खबर इंदौर से है। आपको बता दें, पश्चिम क्षेत्र में कैरियर एकेडमी द्वारा बच्चों को एक ही स्थान पर एक ही जाजम पर बिठाकर पढ़ाई का ज्ञान दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर शहर में नंदबाग स्थित कैरियर एकेडमी स्कूल है, जहां पर वहां के प्रिंसिपल प्रेम जोशी द्वारा एक समान गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाती है। जोशी ने बताया कि मेरे स्कूल में 2000 छोटे बड़े बच्चे हैं। टाइम टू टाइम स्कूल में आने की और जाने की सुविधा दी जाती है। साथ ही हमारे स्कूल परिसर में चारों तरफ से गेट दिए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई भी व्यवस्था में भंग ना हो। साथ ही आपको बता दें कि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए बच्चों की तमाम व्यवस्थाएं की गई है। बच्चों के स्वास्थ्य के लिए शिविर भी लगाए जाते हैं। पूरा परिसर सीसीटीवी कैमरे से लैस है। बच्चों को सीसीटीवी के जरिए हम पता लगा सकते हैं कक्षा में क्या चल रहा है। मेरी एक संस्थान जो करियर कंप्यूटर के नाम से मरी माता चौराहे पर स्थित है, वहाँ भी कम फीस में और स्कूल में भी कम फीस में बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता है, कंप्यूटर का ज्ञान दिया जाता है। इंदौर से प्रीतम भाटिया की है खास रिपोर्ट। नई शिक्षा नीति लागू की गई है और आपका क्षेत्र तो एक ऐसी जगह स्थित है जहाँ गरीब वर्ग का व्यक्ति रहता है जो अपना बोझ घर का नहीं उठा पाता है, तो बच्चों का क्या उठाएगा? क्या कहेंगे, कैसा देखते हैं इस चीज़? नई शिक्षा नीति को बहुत प्रैक्टिकल तरीके से लागू किया जा रहा है और उसमें पूरा फोकस जो है वो प्रैक्टिकल एजुकेशन पे है और उसमें बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज को भी बड़ी क्लासों में ऐड किया है, तो बच्चे भविष्य में आत्मनिर्भर बन सकें। नॉर्मली देखने में आता है कि हमारे यहाँ 10वीं 12वीं करने के बाद बच्चा जो है वो एजुकेटेड तो हो जाता है बट स्किल्ड नहीं होता, और स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाता। इस कारण उसको जीवन में आगे जो है अपना काम को शुरू करना है तो दिक्कतें आती हैं। तो नई शिक्षा नीति में उसके स्किल डेवलपमेंट को लेके जो एडिशनल मॉड्यूल्स ऐड किए गए हैं, उनका आगे चल के बहुत सकारात्मक लाभ समाज में हमको देखने को मिलेगा और बच्चों के भविष्य में वो बहुत मददगार साबित होगी। सर, कैरियर एकेडमी के द्वारा देखा गया है कि यहाँ पे फीस भी एक तो कम है, बट उसके बाद उसी फीस में बच्चों को ड्रेस देना, कॉपी किताब देना, जूते देना, ऐसे में आप कैसे मैनेज करते हैं इसे महंगाई के ज़माने में? सर, हमारे पेरेंट्स का जो हम पे विश्वास है शुरू से, हमने पहले साल जब प्ले स्कूल शुरू किया था, छोटी क्लासों के लिए शुरू किया था, तब ये पॉलिसी हमने रखी थी। अब वो जैसे जैसे स्कूल की क्लासेस बढ़ती गई तो हम एक एक क्लास में उस चीज़ को लागू करते गए। तो पालकों का जो विश्वास हम पे है, जो संख्या हमारे पास होती है छात्रों की और जितना अच्छा वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में जो है वो पढ़ने वाले बच्चे हमारे पास। इस साल का हमारा बोर्ड का जो रिज़ल्ट है उसमें हमारे 513 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न में पास हुए। सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री से लैपटॉप पुरस्कार की पात्रता रखने वाले 37 स्टूडेंट मेरे स्कूल के इस पूरे क्षेत्र में। तो मेधावी छात्र, होनहार छात्र और जागरूक पालक जो है वो हमारे स्कूल की सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं और इस कारण हमारी एक तो फीसें पूरी आती हैं। इस एरिया में जो सबसे बड़ी समस्या होती है कि फ़ीस पेरेंट्स नहीं भर पाते, पर मेरे यहाँ लगभग सारे पेरेंट्स हमारी नीति को देखते हुए हमारी फ़ीस समय पे भरते हैं, तो उस कारण से सब मैनेज करना संभव हो पाता है। बड़े स्कूलों में भी देखा जाता है कि जैसे कोई दुकानदार से टाई अप किया जाता है, काफ़ी हमारे वहाँ से लेना, जो सब मेरे वहाँ से लेना, तो इसमें क्या सर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि स्कूल मैनेजमेंट का भी उस दुकानदार से कोई टाई अप रहता है? कुछ स्कूल ऐसा करते हैं, ड्रेस वगैरह में कमीशन, बुक वगैरह में कमीशन, लेकिन हम लोगों की पॉलिसी शुरू से ऐसी रही कि पालकों को बाजार जाके एक तो परेशान नहीं होना पड़े, चीज़ें उनको एक जगह पे मिल जाए, समय पे मिल जाए, ताकि बच्चों की पढ़ाई समय से शुरू हो सके। सर, बात करें इस कैरियर एकेडमी की, तो यहाँ कितने बच्चे अभी तक अध्ययन थे? अभी इस समय हमारे पास 2000 से ज़्यादा बच्चे अध्ययनरत हैं। विगत कितने वर्षों से ये स्कूल आपके यहाँ सेवा दे रहा है नंदबाग क्षेत्र में? हम लोगों को स्कूल प्रारंभ किए हुए 13 साल में हैं। आगे सर भविष्य में किस तरह की नई योजनाएं चालू करने वाले हैं आप? हम लोग जो है नई शिक्षा नीति में जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग अलग अलग लैब्स और सेटअप कर रहे हैं। जैसे नॉर्मली स्कूलों में साइंस लैब पहले से होती थी, रोबोटिक्स की लैब है, कंप्यूटर लैब्स है, उस तरह की लैब्स होती थी, लेकिन नई शिक्षा नीति में बच्चों के स्वरोजगार से संबंधित जो मॉड्यूल्स ऐड किए गए, लाइक 9, 10, 11, 12 में उनको मिलर, फिटर, कारपेंटर, ऐसी स्किल जो जीवन में उसके काम आए, वो सीखने पे भी जोर दिया गया है। तो हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि अगले साल से हम लोग जो है वो ब्यूटिशियंस हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, मिलर फिटर वाले कोर्सेज हैं, कंप्यूटर के कुछ एडवांस कोर्सेज हैं, वो भी बच्चों के लिए लॉन्च करें, ताकि 12वीं के बाद अगर बच्चा आत्मनिर्भर बन के अपने परिवार की आमदनी में कुछ योगदान देना चाहे तो वो उसको कर सके। आपकी कितनी संस्थाएं हैं सर इंदौर शहर में? हम लोगों की मेनली जो है वो 3 इंस्टीट्यूशन है। मरी माता चौराहे पे करियर कंप्यूटर्स नाम से मेरा कंप्यूटर सेंटर है, तो 1999 से चल रहा है और आपको जान के खुशी होगी कि तब हमारी फ़ीस 300 रुपये महीना थी और आज लगभग 26 साल बाद भी हमारी फ़ीस जो है वो 1000 रुपये महीना ही है। आपको पता चला?
मेरा परिचय में प्रेम जोशी, डायरेक्टर करियर ग्रुप ऑफ एजुकेशन।